तो हम स्टार्ट करते हैं। वेलकम यू ऑल टू द साइबर कनेक्ट न्यूज़ सेशन। आई एम Laba Wasim, your host for today. So after a very long break, we are conducting a Cyber Connect session, and I just want to thank the audience and the Cyber Connect member who have joined us today and supporting us from the day one. Today's session is on advanced malware techniques. As you know, malware is a malicious code that is created with the intention of doing harm to the computer or any software. So we'll be learning more about this malware in advance. So that we have invited a very talented cybersecurity professional, and he's one of the most youngest professional, and he has been coding since his 12 when he was 12, and now he's working in digital labs as a DevSecOps engineer. So welcome Fahad Mustafa for joining us today. Thank you, everyone. Pleasure to be hosting Hi, this webinar. how are I'm you? good. How are you? I'm fine. So thank you for joining us today, Fahad, and contributing to this community. So over to you, Fahad. So today we'll be delving into the world of advanced malware techniques. Of course, हमारे पास टाइम से वेट घंटे का है, हम ज़्यादा डिटेल्स में जा नहीं सकते. But by the end of this webinar, आप लोग के पास इतनी नॉलेज होगी कि रिकग्नाइज और समझ सके malware based attacks को, जो थ्रेट इंटेलिजेंस में ये मुझे पता है हमारे पास SOC एनालिस्ट भी हैं, तो उसमें SOC एनालिस्ट आपको जो है ये काफ़ी मदद कर सकते हैं. ठीक है. सबसे पहले जो चीज़ मैं दिखाना चाहता हूँ वो है ओपन सोर्स मॉलवेयर. हमारे पास जो भी बिगिनर्स आते हैं, बिगिनर हैकर्स जो हमारे पास होते हैं, उनके लिए ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ होती है कि जो है भाई मैं जब हूँ गिटहब से कहीं से भी उठा के ना अपने मैं किसी को भी हैक कर सकता हूँ. बट इसका सबसे बड़ा डाउन साइड एक ये है कि जो एज सून एज समथिंग इज ओपन, एंटीवायरस सिग्नेचर उसको फौरन फौरन पकड़ लेंगी. इसकी मैं एक डेमोन्स्ट्रेशन आप लोग को दिखाता हूँ. ठीक है. ये है रिमोट हैकर प्रोब. ये मैंने तकरीबन 2 से 3 साल पहले इसको मैंने बनाया था. ठीक है. इट वाज सोल्ड एज अ प्राइवेट फ्रेमवर्क एंड इट जब बना था उस वक्त फुली अनडिटेक्टेबल था, बट अभी ये पिछले 2-3 साल से ओपन है. ठीक है. तो मैं इसको यहाँ पे मैं इसका एक एजेंट जनरेट करके सिंपल से उसको वायरस टोटल पे डाल के आप लोग को ये दिखाना चाहता हूँ कि जो है वो एग्जैक्ट ट्रेस बैक कर लेता है मेरे गिटहब रिपोजिटरी पे. मे बी यहाँ पे बाय द वे यहाँ पे सर्वर होस्ट किसी भी रैट में या किसी भी ऐसी हमारे पास अगर कोई ट्रोजन है जो रिवर्स कनेक्शन बना रहा है, उसमें सर्वर होस्ट वो होता है जहाँ पे हमारा कमांड एंड कंट्रोल C2 चल रहा है और सर्वर पोर्ट जो कि वहाँ पे जिस पे वो लिसन कर रहा है. जैसे यहाँ पे पोर्ट 1234 है. सो यहाँ पे मैं फिलहाल के लिए मैं कुछ भी डाल दूंगा बिकॉज मुझे कुछ करना नहीं है उसका. और ये मेरे पास मैं इसको अगर वायरस टोटल पे डालूं तो लेट्स सी क्या रिजल्ट होता है. स्टैटिक एंड डायनामिक एनालिसिस दोनों करके इस पे भी हम लोग अभी थोड़ी देर में आते हैं कि ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं और इनसे बचना कैसे है. काफ़ी हद तक ही डिटेक्ट हुआ है. सही है. अब ये तो इतना पॉपुलर नहीं है, बट कहने का मकसद है द मोर पॉपुलर द टूल इज द मोर लाइकली इट इज टू गेट डिटेक्टेड. बट इतनी सारी इंफॉर्मेशन जब पड़ी है गिटहब पे, हम लोग इसका फ़ायदा दूसरे तरीके से उठा सकते हैं.
वो मैं डेमोन्स्ट्रेट करना चाहूँगा यहाँ पे कि हम लोग कैसे एग्जिस्टिंग किसी टूल का सोर्स कोड को मॉडिफाई करके हम उसकी डिटेक्शन रेट कम कर सकते हैं और मे बी पॉसिबली उसको बाईपास भी कर सकते हैं। अब ये आती है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, जो अगर आप ऑफेंसिव सिक्योरिटी ऑपरेटर हो तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव चीज़ जो आपको नज़र आती है वो यही है कि यार मैं बाईपास कर दूं एंटीवायरस सिस्टम्स को। तो इसकी एक छोटी सी मैं डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पे देना चाहूँगा। एक मिनट। तो ये इसका सोर्स कोड है यहाँ पे। अब क्योंकि मैंने लिखा है तो मुझे पता है कि इसका जो क्लाइंट है, जो मैंने यहाँ पे अपलोड किया था, जो डिटेक्ट हो रहा है, उसका सोर्स कोड कहाँ है और वो कैसे चलता है और क्या उसकी फंक्शनैलिटी है व्हाटएवर, तो मैं उसको इजीली मॉडिफाई कर सकता हूँ। बट आप लोग के लिए अगर आप कोई गिटहब से प्रोजेक्ट उठा के उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं तो वो भी मैं बताता हूँ किस तरीके से करना है। सबसे पहले तो आपको सोर्स कोड को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करना है। असूमिंग यहाँ पे सबको बेसिक प्रोग्रामिंग एक्सपीरियंस होगा। एक सेकंड। अच्छा, तो ये वो फाइल है जहाँ पे जो है ना सारी कम्युनिकेशन हैपन होती है। बाय द वे मैं ये कह रहा था कि जो है जितने भी गिटहब पे रैट्स पड़े होते हैं ज़्यादातर उनका जो कम्युनिकेशन हो रहा होता है वो हो रहा होता है ओएसआई मॉडल के सेशन लेयर पे। क्योंकि उनका जो प्रोटोकॉल वो यूज़ कर रहे होते हैं वो कोई नोन प्रोटोकॉल नहीं होता। अब यहाँ पे हमारे सॉक एनालिसिस को कंफर्म कर सकते हैं कि अगर कोई रैट वो अपने इन्वायरमेंट में चलाएं वो इजीली जो है उनका सेम फ्रेमवर्क उसको पकड़ लेता है। उसकी वजह ये है कि जो है उसका जो ट्रैफिक जो बाहर का जा रहा है वो कोई नोन प्रोटोकॉल पे है ही नहीं। फॉर एग्जांपल एसएसएच हो गया, एचटीटीपी, एचटीटीपीएस, अगर इस पे जा रहा है देन दैट मींस इट्स ऑन द लेयर 7 एप्लीकेशन लेयर। बट वो सेशन लेयर पे जा रहा है, जैसे जैसे मेरा रेड भी जो है ना वो ऐसे कस्टम प्रोटोकॉल पे बिल्ट है सेशन लेयर पे। और बेसिक स्ट्रिंग्स एक्सचेंज पे कि इफ स्ट्रिंग डिलीट आई तो उसका फाइल नेम लेके फाइल डिलीट कर दो, प्रोसेस इन्फो, लाइक दैट। अच्छा, तो हम लोग मॉडिफाई कर रहे थे उसको। अब इसके अंदर बहुत से ऐसे फीचर्स हैं जिस जो आपके रेड टीम ऑपरेशन में उसकी ज़रूरत ना हो। उसको ना बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फीचर्स हैं। तो मैं ये हटा दूँ इसमें से मैं बहुत ही स्ट्रिप डाउन करके बहुत ही एक छोटा सा इसका वर्जन बना दूँ एंड उसको मैं बिल्ड करके जब उसको मैं चेक करूँ मे बी हो सकता है कि वो डिटेक्ट ना हो। तो मैंने इस सिर्फ इस वेबिनार के लिए जो है ना एक डेमोन्स्ट्रेशन रेडी करी थी जो मैं अभी लाइव चला के आपको बाईपास करके दिखाऊंगा। एक सेकेंड। ठीक है, अच्छा, ये जो डेमोन्स्ट्रेशन मैंने रेडी करी है ये चलती है HTTP पे। सो आपके सेम फ्रेमवर्क्स में दिस वुड बी विजिबल एज वेब ट्रैफिक, नॉट समथिंग एल्स। हाँ, अगर डिटेल में जाएं तो वो प्रोसेस किस प्रोसेस से निकल के आ रहा है ये वेब ट्रैफिक वहां पकड़ा जा सकता है। अच्छा, इस पहले कि मैं ये इसको स्टार्ट करूं मैं ज़रा थोड़ी सी टेंशन मेटास्पर्ट पे भी लेकर आना चाहूँगा। मेटास्पर्ट को भी एज अ पोस्ट एक्सप्लॉइटेशन फ्रेमवर्क वो, लेकिन ज़्यादातर जो हमारे बिगिनर हैकर्स होते हैं वो उसको करते हैं एज वेल एंड आई वुड नॉट रिकमेंड इट। क्योंकि इसका दिखा देता हूँ आपको मैं क्या।
तो इसका एक छोटा सा पेलोड जनरेट करता है मेटास्प्लॉइट का। और इसको जो है मैं डालता हूँ वायरस ट्विटर पे। ये है, ये है। सो अभी चल नहीं रहा है फॉर सम रीजन, बट इसका जो है डिटेक्शन रेट जो है वो कम्प्लीटली, मतलब मेरा जो अभी पिछला वाला था इसमें जो है ये 51 है ना, आउट ऑफ 71। इसका 100 कुछ आता है, और इट्स वेरी मच डिटेक्टेड। अब होता ये है कि अब किसी अगर इन्वायरमेंट में, किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर हम कोई रेड टीम ऑपरेशन कर रहे हैं, वहाँ पे उनके पास ईटीआरस होते हैं, ईटीआरस के बाद उनके मल्टीपल सॉल्यूशंस होते हैं, सिम लगे हुए होता है। तो आपका जो पेलोड है वो सिर्फ एक जगह नहीं, वो 10 जगह पकड़ा जाएगा। वो ईमेल्स के गेटवेज भी होते हैं, वहाँ पे भी पकड़ा जाएगा। लेकिन अगर आपको कोई सिंगल कंप्यूटर पे अटैक होना है जिसके अंदर कोई ना एडी कॉन्फ़िगर्ड है, कुछ भी नहीं, उनके लिए मोस्ट लाइकली ये गिटहब के टूल्स चल जाएंगे, बट मेटास्पर्ट उन पे भी नहीं चलेगा। हाँ, XDRB हसन हसनैन सही बोल रहा है। मेटास्पर्ट इतना डिटेक्टेड है, बट ये भी उन गिटहब की रिसोर्स की तरह जो है ना, बहुत ही ज़बरदस्त रिसोर्स है जिसको मैं यूटिलाइज करूंगा। तो जो मैंने डेमोन्स्ट्रेशन प्रिपेयर की है उसके अंदर होगा ये कि मैं सोर्स कोड समझाता हूँ इसका। डोनट, किसी को पता है डोनट क्या है? डोनट शेल कोड जनरेशन। डोनट जो है वो इन अ नटशेल वो इन फाइल्स को शेल कोड में कन्वर्ट कर देता है। कि जो है डोनट जो है वो एक शेल कोड जनरेशन फ्रेमवर्क है। लेट मी शो यू ऑल अगेन। डोनट जो है वो इन फाइल्स को जो है शेल कोड में कन्वर्ट कर देता है इन अ नटशेल, कि वो प्रोसेस इंजेक्शन हो सके उनकी। अब इसकी डिटेल्स में हम लोग इसकी और आगे थोड़ी सी और टेक्निक्स भी आएंगी बीच में। इसकी डिटेल्स में हम लोग फिर कभी जाएंगे, क्योंकि वो फिर एडवांस इंजेक्शन टेक्निक्स की कैटेगरी में आ जाता है, नॉट इन स्पेसिफिकली इन एडवांस मालवेयर टेक्निक्स। तो ये जो कोड कर रहा है यहाँ पे, वो ये कर रहा है कि शेल कोड बना रहा है डोनट को लेके फाइल नेम msf.exe का, और उसको जो है loader.bin के अंदर सेव कर रहा है। देन इट स्टार्ट्स अ वेब सर्वर। जो वेब सर्वर ऐसा एक्ट करता है, जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि एक गेट रिक्वेस्ट आएगी स्लैश loader.bin पाथ पे। जब गेट रिक्वेस्ट आती है, यहाँ पे मेरे पास लोकली फाइल स्टोर्ड है, वो उसको भेज देता है। ठीक है। और अगर कोई किसी पाथ पे नहीं, सिर्फ स्लैश पे गेट रिक्वेस्ट आए, तो नोटपैड डॉट ई यहाँ से मैं प्रोसेस का नाम भेजूंगा जहाँ पे इंजेक्शन करनी है। ठीक है। अब msf.exe ये क्या कर रहा है ये मैं दिखाता हूँ। ये एक सिंपल स्टैंडर्ड शेल कोड इंजेक्शन का कोड है, जिसमें मेटास्प्लॉइट का मैंने शेल कोड जनरेट किया। दोबारा करके दें। बाय द वे ये मैक्सिमम इनकोडिंग पे है, विच इज़ रिकमेंडेड। अच्छा, तो ये हमारे पास शेल कोड आ गया। ये इस कंपाइल्ड है यहाँ पे msf.exe में। अब होगा ये होता ये है कि यूजुअली जो है ऐसे शेल कोड इंजेक्शन के कोड इंडिपेंडेंटली यूज़ किए जाते हैं, कि वो शेल कोड exe में डाल के, जैसे मैंने यहाँ पे डाला है, उसको थोड़ा सा कवर करके ऑब्फस्केशन करके उसको ट्रांसफ़र किया जाता है। बट मैंने जो है एक इम्प्लांट बनाया जिसको कहा जाता है, जिसका मकसद सिर्फ ये होता है कि जब वो एक, ये भी एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ मालवेयर वंस इन द कंप्यूटर, उसका मकसद सिर्फ ये है कि जो है वो अपना पेलोड ले आए। एंड दैट पेलोड कैन बी एनीथिंग दैट गिव्स मोर एक्सेस। उसका जो है मकसद सिर्फ उतना ही है कि जो है वो
इनिशियल एक्सेस ग्रांट कर सके। ठीक है, दैट मेक सेंस। सो मेरा जो इम्प्लांट है वो क्या कर रहा है? नाउ इफ दिस कोड लुक्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट्स नॉट। मैं इसको इजीली ब्रेक डाउन कर देता हूँ। तो ये सिंपल सी एक गेट रिक्वेस्ट भेजता है वेब सर्वर पे। ठीक है, वेब सर्वर से वो फाइल लेता है लोडर डॉट बिन। उस फाइल को जो है वो नोट पैड डॉट ई एक्स ई में सिस्कॉल शेल कोड इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट करके उसको रन करके, एंड देन इसका मकसद हो गया वहाँ पे, एंड देन इट क्लोजेस इटसेल्फ। अब सिस्कॉल शेल कोड इंजेक्शन क्या होती है, ये फिर हम लोग एडवांस्ड इंजेक्शन टेक्निक्स में चले गए। अगर किसी को कोड चाहिए हो तो मुझे बता देना, ये ले लो कोड, इसके साथ एक्सपेरिमेंट करो, खेलो एंड सीखो। ठीक है, और इसको हम लोग अभी चला के मैं आपको राइट नाउ विंडोज डिफेंडर बाईपास करके दिखाता हूँ। अच्छा, फॉर ऑब्वियस रीजंस मैं इसको वायरस टोटल पे अभी डाल के दिखा नहीं सकता। फॉर दोज हु डोंट नो, वायरस टोटल और जितने भी पब्लिक स्कैनर्स हैं, वायरस टोटल जितने भी पब्लिक स्कैनर्स हैं वो जो हैं फाइल के सिग्नेचर शेयर करते हैं दूसरे स्कैनर्स के साथ। तो अगर ये वायरस टोटल पे पहुंच गया, मींस इट्स एज गुड एज बीइंग पब्लिक, और वो डिटेक्ट होना शुरू हो जाएगा फिर उस वो और उससे सिमिलर जितने भी हैं। एंटीवायरसेस बेसिकली ऐसे ही काम करते हैं जो नोन सिग्नेचर्स पे डायनामिक और स्टैटिक एनालिसिस जिस पे भी आता है। मैं इसमें थोड़ा सा डिटेल में अभी थोड़ी देर में जाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक विंडोज़ की वीएम है और इनको मुझे दोबारा थोड़ा सा कंपाइल करना पड़ेगा। तो लेट्स लेट मी डू दैट, गिव मी 1 सेकेंड।
यार ये कौन मुझे म्यूट करे जा रहा है, मैं कब से बोल रहा था। खैर, हमारा जो है वेब सर्वर अब चल रहा है, और जो है शेल कोड इंजेक्शन का जो कोड है वो भी कंपाइल होकर रेडी है। होगा ये है कि मेरा इम्प्लांट जो है वो उस शेल कोड इंजेक्शन कोड का शेल कोड जो मैंने डोनर से क्रिएट करा है। अब ऑफ कोर्स मैं ऐसे समझा रहा हूँ, आप लोग को समझ नहीं आएगा जब तक आप खुद इसके साथ एक्सपेरिमेंट ना नहीं करोगे, बट आई एम ट्राइंग माय बेस्ट। ओके, सो प्लीज पे अटेंशन। उसको लेके वो इंजेक्ट करके छोड़ देगा, मतलब जब मेटास्प्लॉइट का शेल कोड इंजेक्ट हो रहा है, वी आल्सो नीड अ मेटास्प्लॉइट हैंडलर। तो यहाँ पे मैं मेटास्प्लॉइट का हैंडलर चला देता हूँ। अब जब मेरा इम्प्लांट उस मेटास्प्लॉइट के शेल कोड को इंजेक्ट करेगा, सो आई शुड रिसीव एन सेशन ओवर हियर। अब मेटास्प्लॉइट को डायरेक्टली अगर हम लोग भेजेंगे वहाँ पे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने मेटास्प्लॉइट का एक पेलोड बना के वहाँ पे ट्रांसफर किया, 100% विदाउट अ डाउट वो डिटेक्ट होगा ही होगा। आवाज़ आ रही है मेरी, अवैस खान? यस। अच्छा, ठीक है। तो मेरे पास जो मेरे इम्प्लांट का कोड है वो यहाँ पर है, और मैं इसको यहीं पे कंपाइल करके रन करूँगा। एंड इफ ऑल गोज वेल, हमारे पास शेल आ जाना चाहिए, यहाँ पे एक सेशन आ जाना चाहिए। 1 मिनट। अब मैंने इसको बिल्ड करने पे लगा दी, जब वो बिल्ड होगा वो रन होगा, एंड व्हेन इट रन्स आई शुड हैव अ गेट रिक्वेस्ट ओवर हियर। और गेट रिक्वेस्ट सक्सेसफुल मींस हमारा पेलोड डिलीवर हो गया है। पेलोड वहाँ पे एग्जीक्यूट होगा, सो हमारे पास यहाँ पे मेटास्प्लॉइट पे एक सेशन आ जाएगा। अब देखते हैं क्या होता है।
सर फॉर सम रीज़न वो सर्वर साइड पे कम्युनिकेट नहीं कर पाया, मोस्ट लाइकली वो वीएम की नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन का इशू जो आता है। लेट मी सी सेकंड। अच्छा, तो मैंने आईपी एड्रेस ही गलत डाला होता है यार। तुम लोग बताओ तो मुझे, कोई भी अटेंशन नहीं दे रहा। अच्छा भाई, हमारा जो है कोर्स सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब क्योंकि उसको इंजेक्ट करना है नोटपैड में, नोटपैड हैव टू बी रनिंग। यहाँ पे मैंने अब नोटपैड चला दिया। सही है, अब हम इसको दोबारा रन करेंगे। अब हमारे पास सेशन आना चाहिए। ठीक है, एंड मेरे पास सेशन आ गया। एंड लाइव विंडोज 10 जो कि लेटेस्ट और ग्रेटेस्ट है, उसके ऊपर विंडोज डिफेंडर। तो शिट, पकड़ लिया। अरे यार, पकड़ लिया। लेकिन हमारा सेशन किल नहीं हुआ है अभी भी। हमारा सेशन अभी भी चल रहा है। एंड गया गया गया। जिस चीज़ों को अभी रिसर्च करना चाहिए वो ये है कि इन ज़बरदस्त फ्रेमवर्क्स, जैसे मेटास्प्लॉइट हो गया हमारे पास, उनको कैसे लोड किया जाए इन इन्वायरमेंट्स में जो हेविली सिक्योर्ड है। ठीक है जी शायन, आप सही कह रहे हैं। आ, इन इन्वायरमेंट्स में उनको लोड किया जा सकता है और मैंने किया है। बट क्योंकि ये बहुत पावरफुल टूल है मेटास्प्लॉइट। अच्छा, एक और मैं फ्रेमवर्क आप लोग को दिखाना चाहूँगा, क्योंकि मैंने बोला था सोर्स कोड आप लोग मॉडिफाई करें उसका और उसके साथ एक्सपेरिमेंट करें। ठीक है, तो एक है स्लाइवर C2 के नाम से। आज जब मैंने इसको टेस्ट किया था तो इसका जो स्टैंडर्ड जो पेलोड था उसने डिफेंडर को बाईपास कर दिया था मेरी इस वीएम के ऊपर। तो दिस इज ऑल्सो प्रेटी गुड, बट देन अगेन ये भी पब्लिक है। अच्छा, इन C2s का फायदा ये है, जो C2s और रैट में भर गए, कि आप इनका जो है खुद एक कस्टम इम्प्लांट लिख सकते हो जो हाईली कस्टमाइजेबल होता है। तो ऑल यू हैव टू डू इज अंडरस्टैंड, और इससे जो है आपकी प्रोग्रामिंग की नॉलेज भी काफ़ी काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी। तो ये अभी
क्योंकि बीच में बहुत इश्यूज आ गए, मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा था, वो आप लोग को आवाज़ नहीं आई, मेरे पास आ जा रहा था बार बार, समवन म्यूटेड मी। तो मुझे आप लोग को ये बताना था कि रियल कि हमारे साथ शाहरुख इकबाल मौजूद हैं, डिजिट लैब्स के, ये भी बहुत खतरनाक चीज़ है। एंड he says Slaver gets detected now. तो मुझे कार्बनैक एपीटी के बारे में थोड़ी सी टेंशन उसके ऊपर डालनी थी कि कार्बनैक वाले जो थे, दे वर अ ग्रुप ऑफ अराउंड 6 to 8 people जिन्होंने अपने कस्टम मालवेयर से एक बैंक्स, ज़्यादातर बैंक्स को टारगेट करके, मे बी ये रशिया में था कहीं पे, ज़्यादातर बैंक्स को टारगेट करके उनके अंदर इतना इंटरनल एक्सेस था कि दे स्टोल ओवर 1 billion over the course of around 3 years maybe. And what they would do is they would set specific times for ATMs to give out money. For example, उन्होंने टाइम सेट कर दिया है कि रात के 8 बज के इतने मिनट पे जो है एटीएम जो है वो 50,000 इतने कुछ भी पैसे निकाल देगा, और फिर वो अपने बंदे वहां पे भेजते जो पैसे कलेक्ट करके वहां से निकल लेते। तो ये देखे, ये है स्लाइवर C2 का, ये बंदा वेट कर रहा है एटीएम से पैसे निकलने का। स्लाइवर बोल रहा हूँ, सॉरी, कार्बन आइकम, सॉरी। ये निकाले इसने पैसे, एटीएम ने खुद निकाला है, अगर मैं इसको पीछे करूँ, क्योंकि एटीएम में टाइम सेट था, इस टाइम पे पैसे आपको निकालने हैं, तो उसने अपने पास डाले। अगेन, ना ऐसे अटैक्स जो हुए थे, मैंने उनकी उनकी टेक्निक्स को थोड़ा सा यहाँ पे उनकी टेक्निक्स को यहाँ पे थोड़ा सा जो है गो थ्रू किया है। जो टेक्निक्स कार्बोनेक ने यूज़ करी थी, उसके अंदर थे सिस्कॉल मेमोरी इंजेक्शन थी, शेल कोड इंजेक्शन थी, और उन्होंने मेटास्प्लॉइट का भी यूज़ किया था। अब उन्होंने मेटास्प्लॉइट को इसे इस इतने कंट्रोल एनवायरनमेंट में, क्योंकि अगर किसी को यहाँ पे मालूम है तो बैंक का जो एक एनवायरनमेंट होता है वो काफ़ी काफ़ी सिक्योर्ड होता है, उनके पास बहुत सारे सिक्योरिटी के फ्रेमवर्क्स होते हैं जो आपका पेलोड पहली स्टेज पे ही रोक देंगे। उन्होंने वहाँ पे जो है इतने सिक्योर एनवायरनमेंट के अंदर एक्सेस लेकर उन्होंने कंट्रोल सेट करे एटीएम्स के अंदर। वो करते ही है कि जिन अकाउंट्स के पैसे कम होते, उन अकाउंट्स के पैसे वो बूस्ट करके डबल ट्रिपल कर देते, और जितने उन्होंने ट्रिपल किए थे वो सारे वो निकाल लेते। ना अकाउंट जिसका बड़ा उसको पता चला, ना बैंक वालों को पता चला कि ये हुआ क्या। ठीक है, लास्टली मैं आप लोग को इनकरेज करूंगा कि प्रोग्रामिंग सीखो, सब लोग यार प्रोग्रामिंग सीखो, और ये सबसे ज़बरदस्त टेक्निक है कि किसी भी प्रोजेक्ट को उठाओ, उसको स्टडी करो, उसको मॉडिफाई करो, और आपकी इससे प्रोग्रामिंग स्किल्स ज़बरदस्त होंगी, प्रोग्रामिंग स्किल्स आपकी इससे अच्छी होंगी। मैंने जो है प्रोग्रामिंग बहुत ही छोटी एज में शुरू करी थी, एंड व्हेन आई वाज 13 और 14 मैं ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कमा रहा था अपने प्रोग्रामिंग टूल्स से। अवैस खान पूछ रहे हैं कि जो है प्रोग्रामिंग के लिए कौन सी लैंग्वेज आप रिकमेंड करते हैं। यार मैं बोलूँगा आप पाइथन से शुरू करो, क्योंकि वो सिंपल इंग्लिश है, उससे ज़्यादा सिंपल जाएगा नहीं, बट उससे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएंगे, और उसके बाद आपको एडवांस्ड C++ इस पे जाना थोड़ा सा इजी लगेगा। बट फॉर अगर आप बहुत ही बिगिनर हो तो प्लीज़ पाइथन को ऐसा कर लो जैसे लाइक लिव एंड ब्रीथ इन इट। ठीक है, शायान यार टीचर इन चैट, स्टूडेंट प्रेजेंटिंग, ऐसा नहीं है यार, शाहरुख भाई हैं बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन बहुत सी चीज़ें उन्होंने मुझे सिखाई हैं, मैंने उनको सिखाई हैं। वो ये कहते हैं तुम तेज़ हो, मैं बोलता हूँ आप तेज़ हैं। एनीवे, किसी के पास कोई सवाल? और हाँ, कार्बनैक और एपीटीज के बारे में, इनकी टेक्निक्स के बारे में। हाँ, मेटास्प्लॉइट और स्लाइवर्स हेड के एनी शेल कोड जनरेटिंग टूल। तो मैंने यहाँ पे डोनट दिखाया था,
डोनट से तुम अपना कोई भी एक्सिक्यूटेबल है उसको शेल कोड में कन्वर्ट कर लो, कोई कुछ भी। पाइथन की कौन सी लाइब्रेरीज लर्न करनी है? मैं रिकमेंड करूंगा पाइथन पे आप सॉकेट प्रोग्रामिंग सीखें। ठीक है। और शायन जरा अपना क्वेश्चन आप थोड़ा सा रिफ्रेश करेंगे, एक्सिक्यूटेबल को नहीं। जीशान पूछते हैं एनी टेक्निक टू बाईपास ईडीआर यूजिंग कस्टम रैट? ऑफ कोर्स जीशान, ऐसे टेक्निक्स हैं और हम लोग उसको बनाते हैं और हम लोग उनको काम करते हैं। अगर हम लोग जैसे एक कॉर्पोरेट नेटवर्क पे अटैक करना चाह रहे हैं तो हम लोग को यही अप्रोच लेनी पड़ती है कि एक कस्टम पेलोड जनरेट किया जाए जो ईडीआर को बाईपास करे। ठीक है, इसके लिए आपको हैवी हैवी प्रोग्रामिंग, बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग नॉलेज चाहिए। ये वेबिनार जो था ये रेड टीमिंग में भी इन बिटवीन ग्रे एरिया, अगर आप डिसाइड करना चाह रहे हो, क्योंकि मालवेयर ऑथर्स जो हैं वो भी रेड टीमिंग के लिए ही करते हैं, अवैस खान। सो सर प्लीज़ शेयर सोर्स कोड। हाँ, मैं ये सोर्स कोड शेयर कर दूंगा। ठीक है, इसके अंदर थोड़ी मॉडिफिकेशंस होंगी और मुझे मालूम है क्योंकि मैंने ये लिखा है कि ये इफेक्टिवली मेटास्प्लॉइट को उस विंडोज़ 10 पे लोड कर लेगा, क्योंकि मैंने इसको टेस्ट किया है। तो अगर तुम सोर्स कोड ले रहे हो ना तो इसके अंदर देखना है, सिर्फ एक स्विच का फ़र्क है, उस स्विच को कैसे आगे पीछे करना है और वो मेटास्प्लॉइट विंडोज़ 10 पे सक्सेसफुली लोड हो जाएगा। बट उसके अंदर भी ऑपरेशनल सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं। मेटास्प्लॉइट लोड करने के बाद आप मेटास्प्लॉइट के कुछ ऐसे मॉड्यूल्स अगर यूज़ करते हैं जो एंटीवायरस को ऑब्वियसली फ्लैग करेंगे, फॉर एग्जांपल सैम डम्प, किसी को नहीं मालूम तो सैम डेटाबेस होता है, उसके अंदर विंडोज़ के हैशेस स्टोर्ड होते हैं, उसको डंप करने को बोलते हैं सैम डंप। तो सैम डंप अगर रन कर रहे हो मेटास्प्लॉइट के थ्रू तो वो ऑब्वियसली पकड़ा जाएगा। ऐसे बहुत से मेटास्प्लॉइट के अंदर मॉड्यूल्स हैं। तो इसको बोलेंगे हम ऑपरेशनल सिक्योरिटी, के आप अंदर आ चुके हो सिस्टम के एंड आप वहाँ पे आके कुछ आप ऐसी हरकत कर दो जो एंटीवायरस को पकड़ ही लेगा। मेरा फर्स्ट स्टेप तो हमने बाईपास कर ही दिया है, बट रियल टाइम प्रोटेक्शन तो ऑन है ना विंडोज 10, तो वो उसकी विंडोज डिफेंडर की। आई हैव सीन ऑर्गेनाइजेशंस जो एंडपॉइंट सिक्योरिटी फायरवॉल डिप्लॉयड होते हैं। यस, पॉसिबल है। मैं इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल पूछा आपने, मैं आपको इसकी एग्जांपल दूंगा। हमारे पास जो सॉक एनालिस्ट मौजूद है उनको पता होगा कि जो है उनकी जो सिम फ्रेमवर्क है वो अननोन प्रोटोकॉल्स को हाई अलर्ट पे फ्लैग करेगा। ठीक है, वो बहुत से प्रोटोकॉल्स को पकड़ेगा बट वो पिंग को जो है इतनी प्रायोरिटी नहीं देता। ठीक है, किसी को नहीं मालूम आईसीएमपी वो प्रोटोकॉल है जो पिंग यूज़ करता है। अगर मैं यहाँ से किसी होस्ट को पिंग करूँ तो दैट वुड बी ऑन द आईसीएमपी प्रोटोकॉल। यहाँ पे किसी ने जो है आईसीएमपी के ऊपर एक रिवर्स शेल बना के डाला हुआ है। Now with all my extensive knowledge, this is not very simple। और मुझे इतना भी मालूम है कि इतना इंटरैक्टिव नहीं होगा। जी ओएस का ना पिंग जो है वो ज़्यादातर ब्लॉक्ड होती है फायरवॉल से। बट फॉर दिस एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, और भी प्रोटोकॉल्स हैं, तुम एस एस एच ले सकते हो। एस एस एच तो इनेबल्ड होता है। एच टी टी पी एस पे आ जाओ। एच टी टी पी एस क्योंकि उस पर टी एल एस लगा हुआ है तो ट्रैफिक जो है वो कोई देख नहीं सकता आपका। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो एंड पॉइंट सिक्योरिटी कंट्रोल, यू bypass static static analysis which analyzes the file while it's closed। उसके फाइल के हैशेस, उसके बाइनरी हेडर्स वगैरह वो सब देखते हैं। और डायनामिक एनालिसिस जो है वो फाइल को रन करके उसको एनालाइज करता है वो क्या कर रही है। तो स्टैटिक एनालिसिस ज़्यादातर होता है। ठीक है, अब हमने ईडीआर को बाईपास करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने एक ऐसी फाइल बना ली जिसका सिग्नेचर यूनिक है। अब वो स्टैटिक एनालिसिस को बाईपास कर रहा है, प्रोटोकॉल वो यूज़ कर रहा है, मे बी उसके अंदर ये इम्प्लीमेंटेड है। ठीक है, वो आपके सिम के ऊपर वो इतनी अलर्ट जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, अब और जो है वो उसने पहले दो जो तुमने बोले एंड पॉइंट सिक्योरिटी और सिम, ठीक है, वो बाईपास कर दिए। ठीक है, अब वो आईपीएस जो है
आई गेस वो भी निकल ही जाएगा अगर प्रोटोकॉल जो है वो इतना हाई प्रायोरिटी नहीं है, मतलब इतना लैग नहीं कर रहा है। सही है। हाँ, फायरवॉल पे हो सकता है कि जो भी बंदा बैठ के देख रहा है वो ये मॉनिटर करे कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक एक अननोन होस्ट पे कहाँ जा रहा है। अब वहाँ पे आपको थोड़ी सी स्मार्ट क्रिएटिविटी आपको दिखानी है कि आपका C2 किस तरीके से होस्टेड है। क्या नाम है, मे भी अपने C2 को नाम आप रख दो google.com, नहीं रख सकते बट बात समझने का है ना। और हाँ, ये इन सबको बाईपास करना पॉसिबल है और ये होता भी है। एनी मोर क्वेश्चंस? एयर गैप, ठीक है, एयर गैप एनवायरनमेंट है और कंट्रोल डिप्लॉयड है, ठीक है। फिर ऑफ कोर्स इट इज स्टिल होते भी हैं और हो भी चुके हैं, और मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, वरना मैं आपको एक ग्रुप था जिसने ये किया भी था, मुझे उसका नाम नहीं याद आ रहा, बट ऑफ कोर्स मैं शेयर कर दूंगा बाद में जिन्होंने ये किया था। रेड टीम की prerequisite, I would recommend के you have a basic idea of how networking works, and some Linux basics, थोड़ी बहुत सेशन हैकिंग, मतलब सेशन लेयर पे आप पूछ रहे हो? अहमद खान, जब भी आप रेडी हो, आपका स्विच करने का दिल चाह रहा है, just start practicing. Okay, when you start doing it only then you will learn. या तो आप उसकी साइड में प्रैक्टिस करना शुरू कर दो रेड टीमिंग की, maybe start doing some hack the box, try hack me. If someone has basic knowledge of networking Linux, what are the platforms to get into that team? What are the platforms of getting into that team? Well, you can be good at pen testing first, so try hack the box and try hack me, and maybe do some basic programming, write your own dropper or implant, just basics. आप सब ने मेरे ख्याल से एक छोटा सा रिवर्स शेल तो लिखा ही होगा। यही सवाल मैं 3 दफ़ा पूछ चुका हूँ अहमद खान, इसका जवाब मैं 3 दफ़ा दे चुका हूँ। स्टार्ट डूइंग सम पेन टेस्टिंग बॉक्सेस, ठीक है। आप एक्टिव डायरेक्टरी, इसको मैं सबसे ज़्यादा एम्फसाइज करूँगा। अपनी खुद की आप लोकली लैब सेटअप करो वर्चुअली एंड स्टार्ट पेन टेस्टिंग। मैंने कौन सी टीम ज्वाइन की हुई है? मैं जो हूँ बेसिकली मैं सब कुछ ही कर रहा हूँ, पर राइट नाउ मैं थ्रेट इंटेलिजेंस भी कर रहा हूँ। आई वुड प्रोवाइड टूल्स टू रेड टीम एज वेल, एंड आई डेवलप vulnerability management solutions, like मतलब बेसिकली मेरा हर चीज़ में ही थोड़ा बहुत आता है। अभी मैंने प्राइमरीली टीम ज्वाइन नहीं की हुई है, बट रेड टीम्स में मैं हूँगा if a red team operation comes. Right now we're not doing any red team operations. I think सबके क्वेश्चंस के आंसर दे दिए फहद ने। थैंक यू सो मच फहद फॉर ज्वाइनिंग। Thank you. तो आप सेशन को एंड करते हैं, बाकी फहद अपना लिंक्डइन वगैरह ग्रुप में शेयर कर देंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़।